एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने रेलवे स्पेशल क्लास में, और यह क्लास आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का स्पेशल क्लास है, क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास। इसमें एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोग का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है पाई चार्ट। इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, और इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या 4 मिनिमम क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के वीडियो में आप एक पाई चार्ट हम बनाएंगे और इससे 4 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है। पाई चार्ट में क्या होता है कि उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या रेशियो का रूल बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। तो उसमें इस टॉपिक को आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो इस पाई चार्ट को आप कवर कर सकते हैं। अगर ना भी पढ़े होंगे तो मैं आप लोग को बीच बीच में बताते चल जाएंगे किस प्रकार से इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर दें, और वैसे स्टूडेंट जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे पाई चार्ट बनाया गया है, और नीचे दिए गए पाई का चार्ट में, पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा दिया गया है। इस मकान में कुल जो खर्च आपका है 6 लाख रुपया है। कुल खर्च आपका कितना है? 6 लाख रुपया है। ठीक है, कुल खर्च आपका कितना है? 6 लाख है। ठीक है, कुल व्यय हुआ है एक मकान बनाने में। ग्राफ का अध्ययन करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में एसएससी के एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की धनराशि ज्ञात करें। तो आप फिगर में देख रहे होंगे सीमेंट पर 72 डिग्री का कोण दिया गया है। तो 72 डिग्री पर कहता है कि सीमेंट के मध्य पर किए गए खर्च का धनराशि क्या होगा। ऑप्शन ए में है 20 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 16,000 रुपया, 12,000 रुपया, 1,20,000 है, और आपका 1 लाख रुपया है। तो सीमेंट पे आप देख रहे हैं एंगल आपका कितना है? 72 डिग्री का है। तो आप 72 डिग्री निकालना है, और एक वृत्त में टोटल आपका एंगल जो बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो आप 360 डिग्री से भागा देते और गुना कर दीजिए, कितना? 6 लाख रुपया। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी सीमेंट के मध्य आपको देखना है कितना डिग्री का एंगल है, तो 72 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और 72 डिग्री के एंगल में आपको कुल व्यय की राशि निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर करना है, और जिससे निकालना है उसको नीचे। एक वृत्त में आपका जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, गुना 6 लाख कर दीजिए। अब 72 से काटिएगा तो 72 पचे कट जाएगा, 72 पचे आपका हो जाएगा 360, और 5 से काटिएगा तो 12 पच्चे 60 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा आंसर 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया आपका सीमेंट पर व्यय हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप सेकंड क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ होगा। टोटल व्यय एक मकान को करने में 6 लाख रुपये लगा है। इसे बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, बिना माइंड में, यानी बिना कलम उठाए ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर किए गए धनराशि कितना अधिक है। सबसे पहले मजदूरी पर कितना व्यय किए, और इस्पात पर कितना व्यय किए। इस्पात पर दोनों का अंतर पूछा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपका मजदूरी पर अलग निकालेंगे। मजदूरी पर कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका अलग निकलेगा। और इस्पात पर कितना डिग्री का एंगल आप देख रहे हैं? 54 डिग्री का है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मजदूरी पर अलग खर्च निकालेंगे और इस्पात पर अलग खर्च निकालेंगे। अब आप क्या कीजिएगा कि दोनों का फिर घटाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आप सिर्फ डायरेक्ट एक लाइन में बना सकते हैं, सिर्फ एंगल को घटाकर, सिर्फ एंगल को घटाकर। जैसे देखिए, मजदूरी पर 90 डिग्री और ये 54 डिग्री है, तो 90 में से 54 को घटा दीजिए, तो 0 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36 डिग्री बच गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो पहला ऑप्शन है कुल व्यय का 5%, सेकेंड ऑप्शन है कुल व्यय का 10%, थर्ड है कुल व्यय का 12%, और कुल व्यय का 15%। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। 6 लाख रुपया का कुल व्यय आपका 36 डिग्री आया है, जबकि कुल व्यय टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अब क्या कीजिए कि इस 36 डिग्री जो आपका है 360 नीचे बैठा दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा।
36 से 36 कटेगा 10 बार में, यानी एक बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो आपका कितना आंसर आएगा? 10% आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुल व्यय का 10%। बहुत सारे नियम है बनाने का। अगर मान लिया इस टाइप से आप नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले आप कुल व्यय निकाल लीजिए, फिर उसका परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कुल व्यय निकालिएगा तो 36/360 हो जाएगा और गुना 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटिएगा, 60,000 6 लाख रुपये ना है। अब 36 से कई बार 10 बार में, अब 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आपका आ जाएगा? 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया जो है 6 लाख का कितना प्रतिशत है? तो 6 लाख नीचे बैठाइएगा, 6 लाख गुना 100 हो जाएगा। 4 जीरो 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 10% आएगा। इससे अच्छा, इससे पहले वाला आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसे आप बहुत ही आसान तरीका से बिना कलम उठाया बना सकते हैं। 36 डिग्री आपका डिफरेंस आएगा और 36 डिग्री 360 का कितना होता है? तो 10% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सीमेंट, उसके बाद है इस्पात, उसके बाद आपका है निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? फिर वही क्वेश्चन है सेकंड के क्वेश्चन के जैसा। तो सबसे पहले इस सीमेंट पर आप देख लीजिए कितना परसेंट है? तो 72 डिग्री है। ठीक है, प्लस, और इस्पात पर कितना है? तो इस्पात पर आप देख रहे हैं 54 डिग्री है। उसके बाद निरीक्षण कार्य के लिए कितना है? तो 54 डिग्री है। अब तीनों को जोड़िए तो 4 4 8 2 10 हो जाएगा, और 5 5 10 और 17 1 18। आप बताइए 180 डिग्री जो हो गया 360 का कितना प्रतिशत है? तो 50% है। डायरेक्ट इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन में 50%। कैसे? तो 180 डिग्री बटा 360 डिग्री और गुना 100। 180 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 बार में कैंसिल, तो 50% आंसर होगा। ये 100 हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इसे आप लॉन्ग टाइप से ही बना सकते हैं। सबसे पहले आप रुपया निकाल लीजिए और रुपया को फिर परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं कुल व्यय। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्लास को आप लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, ध्यान से देखिएगा, मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि कितना अधिक है? निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि से कितना ये अधिक है? तो मजदूरी पर आपका कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, और निरीक्षण पर आपका कितना डिग्री का एंगल है? 54 डिग्री का एंगल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री पर व्यय निकाल लेंगे, 54 पर निकाल लेंगे, उसके बाद आपका अधिक और कम करने के लिए एक दूसरे को घटाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, पहले हम लोग एंगल को ही घटा लेते हैं। तो 90 और 54 में कितना का डिफरेंस है बताइए? तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 का डिफरेंस है, और ये आपका बच जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो 36/360 हो जाएगा और गुना आपका हो जाएगा 6 लाख रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत ना। 36 ये 10 बार में, अब 1 जीरो से 1 जीरो बार में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया हो जाएगा। तो 60,000 आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार से ये क्लास आपको कंप्लीट हो जाता है। और एक बात है कि एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा खुद से, एक क्वेश्चन हम आप लोग को यही ग्राफ से हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, उसका आंसर हम दे रहे हैं, जस्ट दे रहे हैं, इसका आंसर एक क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से खुद से, इसका आंसर आप लोग बनाइएगा ज़रूर। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। कहता है इस्पात, क्वेश्चन है यदि इस्पात पर व्यय इस्पात पर व्यय राशि लकड़ी पर व्यय राशि से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है। यदि इस्पात पर व्यय राशि लकड़ी पर व्यय राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, और इस तरह से हम रेगुलर क्लास आप लोग को हम एक क्लास देंगे। टोटल ये पाई चार्ट से क्वेश्चन था, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। पाई चार्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
आप लोग जानते होंगे, आप लोग तैयारी करते हो, कंपटीटर हैं, एक अच्छे कंपटीटर हैं, तो आप लोग तैयारी करते होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलता होगा पाई चार्ट से, यानी एक नहीं 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमें रेगुलर क्लास दे सकें। ठीक है, ओके, शेयर करना मत भूल कीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।